डॉक्टर एक्स को फिजा में मुल्हिक 2 अदद उड़न तश्तरियाँ नज़र आती हैं जिनके गिर्द लाइट्स थीं और ये एक मरकज़ के गिर्द मुसलसल दायरवी चक्कर लगा रही थीं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तलमीज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। डॉक्टर एक्स फ्रांस के जनूब मशरकी इलाके प्रोवेंस से ताल्लुक़ रखता था। नवंबर 1968 की बात है जब डॉक्टर एक्स तूफ़ानी रात में काम से फारिग होकर सोने के लिए जाता है। क्रिस रोटोस्की के मुताबिक डॉक्टर एक्स का केस बहुत गैर मामूली और अनोखा था क्योंकि इस यूएफओ वाक़ये के बाद उसकी जख्मी टांग खुद ब खुद ठीक हो गई थी। नाजरीन, याद रहे कि डॉक्टर एक्स की टांग लकड़ियां काटते वक्त कुल्हाड़ी से जख्मी हो गई थी। डॉक्टर एक्स अपने बिस्तर पर आकर लेटता ही है कि तूफानी बारिश वाली रात में गरजते बादल और आसमानी बिजली की आंख मचोली इसके नन्हे बच्चे को जगाने का सबब बनते हैं। खिड़की से बाहर झांकता ये बच्चा ऊंची ऊंची आवाज में ओ रो ओ रो ओ रो बोलता है, जिसका मतलब है बहुत रोशन बहुत रोशन। डॉक्टर एक्स के कानों में ये आवाज पड़ती है तो वो समझता है कि इसका बच्चा आसमानी बिजली को देखकर ऐसा बोल रहा होगा। नाजरीन, इस बच्चे ने दरअसल क्या देखा ये आपको अगले चंद लम्हों में पता चल जाएगा। बच्चा रोने लगता है तो डॉक्टर एक्स उठकर इसे बाजुओं में लेता है और अपने रोते बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। बादलों की गरज थोड़ी कम होती जाती है और बारिश का जोर भी टूटने लगता है। डॉक्टर एक्स के कानों में अजीब सी आवाज पड़ती है। उसके मुताबिक ये आवाज 2 दहाती प्लेटों की रगड़ से पैदा होने वाली मालूम हो रही थी। वो समझता है कि शायद ये आवाज उसे आतिशदान से आ रही है, लेकिन जब वो चिराग उठाता है और आतिशदान वाले कमरे में आकर चेक करने की कोशिश करता है तो उसे जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि ये आवाज बाहर से आ रही थी, ना कि आतिशदान से। नाजरीन, डॉक्टर एक्स चिराग स्टैंड पर रखता है और खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे अजीब सी रोशनी हरकत करती नजर आती है। उसे ये बात शशोपंज में डाल देती है कि ये रोशनी आसमानी बिजली की नहीं, जो कि अमूमन थोड़ी थोड़ी देर बाद टिमटिमाती हो, बल्कि ये रोशनी तो मुसलसल दायरवी तरतीब में हरकत करने वाले किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही होती है और उसे आवाज भी उसी तरफ से आ रही होती है। वो अपनी नोटबुक उठाता है और बाहर की जानब निकलता है। इसका साइंसी तजस्सुस इस आवाज और रोशनी के ताक़ुब में उसे बाहर ले आता है। जब वो जख्मी टांग के साथ मुश्किल से चलता हुआ अपने विला के बाहर मैदान में आ खड़ा होता है तो उसे आसमान में मुल्हिक 2 उड़न तश्तरियाँ दिखाई देती हैं। डॉक्टर एक्स को ये मंजर अचंभे में डाल देता है। चंद लम्हे तो वो इनको देखता ही रहता है, फिर अपनी नोटबुक निकालकर इन उड़न तश्तरियों की साख्त और हरकत के बारे में तफसील नोट करता है। उसके मुताबिक ये उड़न तश्तरियाँ फ़िज़ा में मुसलसल अपने मरकज़ के गिर्द घूम रही थीं। इनके इर्द गिर्द लाइट्स थीं और इन हमशक्ल उड़न तश्तरियों के माबैन एक लंबी सी बरकी रूह आगे पीछे को हरकत कर रही थी। इनके बॉटम से नहायत रोशन बीम ऑफ लाइट निकल रही थी। अचानक से पलक झपकते ये 2 उड़न तश्तरियाँ आपस में आ मिलती हैं। जो ही ये आपस में मिलती हैं तो आसमानी बिजली की तरह रोशनी खारिज होती है और ये एक सिंगल क्राफ्ट की शक्ल अपना लेती हैं। ये सिंगल क्राफ्ट घूमता हुआ डॉक्टर एक्स के घर से तकरीबन 15 मीटर ऊपर आ जाता है। वो इसे नहायत करीब से ऑब्जर्व ही कर रहा होता है कि उसके दिल में ये डर पैदा होता है कि शायद ये तश्तरी उसके घर पर ना आ गिरे। नाजरीन, अचानक ये तश्तरी टिल्ट करती हुई डॉक्टर एक्स की जानब आती है। जो ही रोशनी की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए वो अपनी आंखों पे हाथ रखता है तो उसकी नोटबुक जमीन पर गिर जाती है। इस उड़न तश्तरी की तेज रोशनी उसे ऐसे ढांप लेती है कि जैसे वो किसी स्टेज पर स्पॉटलाइट में खड़ा हो। जूं जूं ये तश्तरी करीब आती है तो डॉक्टर एक्स को छोटे छोटे धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि इसी उड़न तश्तरी की होती हैं। साथ ही साथ 2 दहाती
रेती प्लेटों को आपस में मुसलसल रगड़ने की आवाज़ भी उसे आ रही होती है। अचानक ये उड़न तश्तरी थोड़ा ऊपर उठती है और पलक झपकते फिजा में गायब हो जाती है। मध्यम रोशनी में इस तश्तरी को गायब होते ही उसे फिजा में रेशमी गाले नजर आते हैं। ये रेशमी गाले डॉक्टर एक्स को फिजा में वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। वो घर की जानब भागता हुआ अपने कमरे में आता है और अपनी बीवी को जगा कर ये सारा वाकया सुनाता है। इसी असना में उसकी बीवी की नज़र उसके कदमों की चाल पर पड़ती है जो बिल्कुल माजूरों की तरह नहीं थी। मौजज़ाना तौर पर उसकी टांग ठीक हो जाती है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता। नाजरीन, मौजज़ाना तौर पर उसकी टांग का ठीक होना नोट करने वाली बात है। यानी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाली ये खलाई मखलूक भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जो बिना छुए लहरों के जरिए जख्मों को मुंदमिल करने का इल्म रखती है। इस वाक़ये की तस्दीक के लिए मैंने मुसद्दका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां विजिट करके आप इस वाक़ये की तस्दीक कर सकते हैं। नाजरीन, हकीकत पर मबनी इस वाक़ये का इख्तिताम यही हुआ चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात आपके सामने लाता रहूँगा।